Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 26 December to 1st Jan. Your love life, your relationship, your career and also your health. ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्या चेंजेस को लेकर के आएगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर एंड आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हम चेक करते हैं इस टैरो रीडिंग में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए साल की आपको बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद। आई होप कि नया साल आपकी लाइफ में ढेरों खुशियों को लेकर के आए और जो भी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, डिफ़िकल्टीज़ आपने दिखी हैं वो अगेन आप कभी भी अपनी लाइफ में ना देखो। हमेशा खुश रहो, अपने लोगों के साथ अटैच रहो और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाओ और साथ ही साथ अपने गोल्स को भी अचीव करो। जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं वो आपकी पूरी हो नए साल में। बाकी चेक करते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये साल आपको क्या दिखड़ के जाने वाला है। लास्ट के कुछ डेज हैं तो इसमें आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास जो एनर्जी है, यहाँ पर आपके पास एनर्जी 4 ऑफ सोर्स की है, साथ ही साथ आपके पास 7 ऑफ वॉन्ड्स है। Then you have magician, nice, ace of cups, reconciliation, reunion, past से कोई वापस आ रहा है। आपका कोई पास्ट का जो कनेक्शन है ना, आपकी लव लाइफ की बात यहाँ पे हो रही है, जिनसे आप डी अटैच हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हो काफ़ी टाइम से और आप उस पर्सन से मिलना चाहते थे क्योंकि आप उन्हें बहुत प्यार करते हो। ये समझ लीजिए कि वो पर्सन भी, यानी कि मानिए, अब तो मानने वाली बात है, समझने वाली बात पहले थी कि आप समझ लेते कि हाँ वो प्यार करते हैं। अब मानने वाली बात है कि वो पर्सन वाकई में आपको बहुत प्यार करता है और आपके पास वापस आना चाहता है। उसकी एनर्जीज़ हैं आपके पास वापस आने की और रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की, दोबारा से रिलेशनशिप को बनाने की पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपके पास आएंगे, प्यार की ऑफ़र करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो, प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो, ये तो आपकी लाइफ है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, चैरिटी है। किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाले हो, किसी को हो सकता है उधार पैसे देने वाले हो या वैसे ही किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दोगे, माली इमदाद करने वाले हो। बस ये माइंड में रखिएगा कि जब आप किसी को सपोर्ट करो, हेल्प करो, तो एक चीज़ सोच करके करना है कि आगे से अगर कि मुझे ये चीज़ नहीं मिलती, यानी मैं अच्छा कर रहा हूँ ना, वो पर्सन अगर मेरे साथ कल को अच्छा नहीं भी करता तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके माइंड में ये है ना कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे भी कल को अच्छा चाहिए, तो वो फिर किसी नेकी में नहीं आना। फिर आप ये काम ना ही करें तो अच्छा रहेगा। अपने बारे में सोचें और ये ना हो। दूसरी बात ये कि अपने बारे में भी सोच करके फिर सामने वाले को हेल्प करना है। ये नहीं कि आपके पास, अगर एक मिसाल के तौर पे आपके पास 10 रुपये हैं तो आप 10 के 10 ही सामने वाले को दे रहे हो, अब अपना नहीं सोच रहे। ये ना हो कि अभी आप हेल्प कर दो और आने वाले टाइम में आपको फिर किसी और को हेल्प करने के लिए बोलना पड़े कि अब आप मेरी हेल्प करो। तो इस तरह की सिचुएशन ना बने, इसके लिए पहले सोच लीजिएगा। आपको अपने लिए फ़ाइट करना पड़ेगा इस हफ्ते के स्टार्ट में, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो आपको गलत भी बोलेंगे एंड आपके ख़िलाफ़ भी जाएंगे, आपके ख़िलाफ़ कुछ बातें भी करेंगे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने लिए कैसे फ़ाइट करते हो, अपनी बात को कैसे रखते हो, अपने थाट्स को किस तरह से सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हो कि मेरा माइंडसेट ये है और मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े इस हफ्ते के स्टार्टिंग के डेज़ में, बट आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर होता जाएगा। सजेशन आपके लिए ये है, जो मेजर अरकाना की एनर्जीज़ हैं, रिस्क नहीं लीजिएगा। ओवर रिस्क लेने से आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये मेजर अरकाना की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं, तो अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन विद इन 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या फिर 6 माह, इस टाइम के बीच में ना जो सिचुएशन बनेगी ना वो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर अभी आप करियर को लेकर के कोई रिस्क ले रहे हैं, कुछ भी आप रिस्क ले रहे हैं, वो आपने नहीं करना, क्योंकि वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन सोच के समझ के बहुत सारी प्लानिंग के साथ आपने चलना है आगे।
आपको अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखना होगा क्योंकि सोर्स की एनर्जी है स्टार्ट के डेज़ में। तो मेंटली हो सकता है थोड़े से आप डिस्टर्ब रहो, आप किसी बात को लेकर के काफ़ी स्ट्रेस में हो और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बट अभी फ़िलहाल एक जगह पर रुक करके सोच रहे हो और समझ रहे हो कि आपके लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, बट फिर यही कि आपको अभी रिस्क नहीं लेना। और नाइटमेयर्स आपको हो सकते हैं, यानी कि आपकी नींद काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी। फ्यूचर को लेकर के काफ़ी सारे थॉट्स आपके माइंड में घूम रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन साथ होगा कौन खिलाफ जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या किया आज तक और क्या अचीव किया, आगे क्या बनेगा। इस तरह की कुछ बातें हैं जो लगातार आपके माइंड में घूमती रहेंगी और यही आपके स्ट्रेस का बाइस बनेंगी। ओवर थिंक नहीं कीजिए, फेयर्स को ना रखें माइंड में, जो होगा सब बेहतर होगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़ें अच्छे मूड के साथ और बहुत ज़्यादा सोच करके समझ करके प्लान बना करके, ये ना हो जो अभी आप स्टेप लें वो आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इश्यूज़ को आपकी लाइफ में शामिल कर दे। तो आई होप नया साल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आए और आप खुश रहो, अपने लोगों के साथ में रहो, जिसको चाहते हो वो आपके साथ खड़ा रहे हमेशा और आपको सपोर्ट करे। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो। 2023 वैसा हो जैसा आप चाहते हो। आपने माइंड बनाया कि हाँ, जो प्रॉब्लम्स पहले थी वो अगेन अब नहीं होंगी, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ में ऐसा ही हो। मुझे भी अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ सेकंड चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है। सोचती हूँ क्या उसके ऊपर टॉपिक्स को लेकर के आना है। पहले सोचा था वीकली रीडिंग्स वहाँ पर करूँ, बट यहाँ की ऑडियंस को ज़्यादा पता ही नहीं चल पा रहा है सेकंड चैनल का, तो अब मैं इसमें क्या करूँ, इसलिए मैंने सोचा चलें यहीं बड़ी इसको कंटिन्यू करते हैं। तो उसके लिए देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, वो तो चलें बात का मसला है। अभी तो फ़िलहाल दोनों चैनल्स पे काम रुका पड़ा था, पता नहीं क्या नज़र लग जाती है किसी की, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। जब भी लाइफ में कोई काम करने की सोचो ना, पहले ही रुकावटें आ जाती हैं, प्रॉब्लम ये बन जाती है। तो दुआ करें मेरा काम अच्छे से चले, अगर मैं अच्छे से अपने चैनल्स पे काम कर पाऊँ। फ़िलहाल एक पे तो स्टार्ट करें, दूसरे को देखेंगे फिर उसका क्या करना है क्या नहीं करना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।